जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। आप देख रहे हैं तपोवन न्यूज यूट्यूब चैनल। तो जब तपोवन न्यूज है तो इसमें कुछ धार्मिक सूचनाएं, धार्मिक न्यूज आपको प्राप्त होती रहे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो आज हम भगवान सोमनाथ की बात करते हैं कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों में जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है उनका नाम है भगवान सोमनाथ। और मैं तो ये कहूँगा कि प्रत्येक दिन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का उच्चारण करते रहिए। उसके महात्म्य का वर्णन किया गया है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्यां महाकाल ओंकारम अमलेश्वर केदारो हिमपृष्ठे डाकिन्या भीमशंकर वाराणस्यां च विश्वेशा त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथ जिता भूमौ नागेशो द्वारका वने सेतु वंदे चरामेशम घुष्मेशम शिवालय। जो ये हैं इनको सुबह शाम जो भी कोई इनके नाम का उच्चारण करता है वो भवबंधन से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। तो हम भगवान सोमनाथ की बात करते हैं। सोमेश्वरम महालिंगम शिवस्य परमात्मा। सोमनाथ जो शिवलिंग है बड़ा अद्भुत है। दृष्टा प्रमुच्यते पापाम भुक्ति मुक्तिम च विंदति। सिर्फ इनके दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है और वह मुक्ति को प्राप्त होता है। बुद्धिमान पुरुष वहाँ चंद्र कुंड में स्नान करते हैं जिससे कुष्ठ जैसे रोगों की निवृत्ति हो जाती है, उससे छुटकारा प्राप्त हो जाता है। मानवीय जीवन प्राप्त हुआ है तो समय निकाल करके एक बार श्री सोमनाथ जरूर जाइए और यहाँ पहुँच करके लोग आरोग्यता निरोगता को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले ये मंदिर भगवान चंद्रदेव के द्वारा ये बना गया है, ऐसा शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। ज्योतिर्लिंग स्वरूपान्य ही नानोत्कार कान्मुनि। कहा जाता है कि भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं अपने ज्योतिर्लिंगों की कथा को सुन करके। जो सौराष्ट्र में जो भगवान जो सोमनाथ हैं इनकी बड़ी महिमा है अपने आप में। धन्यम च शंकरम चैव नमस्कृत्यम शिवम मुदा। वो लोग बड़े धन्य हैं जो भगवान महादेव से जुड़े हैं, उन्हें रोज वंदन और प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसे भगवान शंकर ही हैं जो हमारी मृत्यु को सुधार देते हैं। ऐसे भगवान शंकर हैं। तो इनके बारे में मैं आपको कहूँ, सोमनाथ सतेषां वै प्रथमं परकीर्तिता तन महात्म्यं शृणु मुने प्रथमं सावधानता। सोमनाथ भगवान के बारे में उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इसको सावधानी पूर्वक आइए मैं 5 मिनट में इनके महात्म्य को मैं पूरा करता हूँ। विमले चकुलम त्वमहि समुत्पन्नम कलानिधि आस्तेषु सर्वेषु न्यूनाधिकम कथम तव। जिस समय चंद्रमा ने अपनी 27 पत्नियों के साथ रोहिणी को बहुत ज़्यादा प्रेम किया और 26 वो बात भी नहीं करते थे तो दक्ष ने उनको समझाया, क्योंकि दक्ष की बेटी ही इनकी पत्नियां बनी थी, और कहा कि विमल कुल में तुम्हारा, पवित्र कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है और ये ठीक नहीं है जो तुम ये कर रहे हो। तब कहा चंद्रमा ने कि मैं अब गलती द्वारा नहीं करूँगा, लेकिन चंद्रमा अपनी गलती से विश्राम लिए नहीं। तो उसी समय दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया कि तुम अपनी सुंदरता का घमंड है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारे पूरे शरीर में कुष्ठ हो गया। चंद्रमा के पूरे देह में कुष्ठ रोग हो गया। हाय हाय मच गई। देवताओं में आज ऐसी स्थिति बन गई है कि अब क्या होगा। तब चंद्रमा विधाता ब्रह्मा जी के पास जाकर के रोए और ब्रह्मा जी से जाकर के कहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हो कष्टम महत जातम सर्वलोक से दुखद। पूरे संसार को आज कष्ट है तुम्हारे इस दुख की रोग की वजह से, लेकिन सर्वम दुष्टि चंद्रेण कृतम कल्याण नहीं कैसा। तुम हमेशा गलती करते हो, तुमने पूर्व में भी गलती करी है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब कहा विधाता ब्रह्मा ने कि इस रोग की निवृत्ति के लिए तुम प्रभास क्षेत्र में जाओ और वहाँ भगवान महादेव का जप करो। चंद्रमा जी प्रभास क्षेत्र में गए और वहाँ पर उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जप किया 6 महीने तक। तपत चंद्रेण सद्भक्त्या संतुष्टा शंकरापुरा निराकार साकार पुनः सेवावत प्रभु। भगवान शंकर अति प्रसन्न हो गए और वह प्रसन्न हुए। प्रसन्नाश सदेवानाम क्षेत्र महात्म। और भी देव प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर के कहा, वरदान मांगिए, क्या चाहते हो। चंद्रमा रोने लगे और कहने लगे, मुझसे गलती हुई है, मेरे पूरे शरीर में कुष्ठ है, मुझे आरोग्यता दे दो। तो भगवान ने कहा कि तुम इस कुंड में स्नान कीजिएगा। वो कुंड आज भी वहाँ पर है, जिसे चंद्र कुंड या सोम कुंड के नाम से जानते हैं। सोमेश्वरस्य नामना विख्यात भुवनेत्रे 6 कुष्ठाद रोगाणाम नाश का पूजया ध्वजा।
भगवान शंकर की पिंडी को आज सोमनाथ के नाम से जानने लगे, कुंड को सोम कुंड के नाम से जानते हैं। जो भी कोई यहाँ पर स्नान करता है, महामृत्युंजय का जप करता है, तो इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए उन्हें मुक्ति मिल जाती है। 6 कुष्ठाद रोगाणाम नाशकम पूजनाथ ध्वजा। भगवान सोमनाथ का दर्शन करने से, उनके चरणों में बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से 6 कुष्ठ रोग बिल्कुल दूर हो जाते हैं। ऐसा प्रमाण शिव महापुराण के अंतर्गत दिया गया है। तत्कुंडम तस् तत्रैव सर्वदेव प्रतिष्ठितम। सभी लोगों ने इस कुंड की स्थापना की है। सवेन ब्रह्मणा तत्राहितम तत्पुना विदाता ब्रह्मा ने यह वरदान दिया, चंद्र कुंडम प्रसिद्धम च प्रज्ञाम पापनाशनम तत्र स्नाति नरो यशै सर्व पापी प्रमुच्यते। जो सोम कुंड चंद्र कुंड में स्नान करेगा तो वह सभी रोगों से तो मुक्त होगा ही, लेकिन वह सभी पापों से भी मुक्त हो जाएगा। रोगा सर्वै क्षयादश यशाध्याय भवन्ति वै ते सर्वे क्षयमयांति षड्मासम स्नान मात्र का। इस कुंड में 6 महीना यदि कोई स्नान कर ले, महामृत्युंजय का जप कर ले, तो वह इन संपूर्ण बीमारियों से वह मुक्त हो जाता है। सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापात् मुच्यते लब्धा फलम मनोविष्टम मृता स्वर्गम समीयते। जो सोमनाथ का दर्शन करेंगे वो सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे और अंत में वो स्वर्ग को प्राप्त होंगे। यह भगवान सोमनाथ की अपने आप में बहुत बड़ी महिमाएं। आज हमने आपको तपोवन न्यूज के माध्यम से सोमनाथ भगवान की उत्पत्ति और उनके महात्म्य का वर्णन किया। आने वाले समय में भी रोज हम आपको एक ज्योतिर्लिंग के बारे में और भी हमारे देश के जो तीर्थ हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। सर्वान कामान वाप्नोति सर्वपापै प्रमुच्यते यह शृणोति तद उत्पत्तिम श्राव्येदहं परान्नरः। जो सोमनाथ भगवान की उत्पत्ति महिमा सुनेगा, सर्वान कामान वाप्नोति, धरती पर उनके सभी काम बन जाएंगे, बच्चों की तरक्की होगी। सर्वपापी प्रमुच्यते, जान अनजान में होने वाले सभी पाप जल करके राख हो जाएंगे। ये सोमनाथ भगवान की इतनी बड़ी महिमा। एवं सोमेश्वरम लिंगम समुत्पन्नम मुनीश्वरा। आज भी संपूर्ण महात्मा भगवान सोमनाथ का दर्शन करते हैं। सौराष्ट्र में स्थान पड़ता है, बिल्कुल समुद्र के किनारे पर है। ऐसा बताते हैं कि आज भी भगवान द्वारकाधीश सोमनाथ भगवान की प्रथम आरती करने के लिए जाते हैं। भगवान सोमनाथ द्वारकाधीश के नित्य दर्शन करने के लिए जाते हैं। आप सोमनाथ जा रहे हैं तो द्वारकानाथ जरूर जाइए, आप द्वारकाधीश जा रहे हैं तो आप सोमनाथ अवश्य में जाइए, जरूर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तपोवन न्यूज को आपने सुना। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। इन कथाओं की दक्षिणा इतनी सी है कि आप वीडियो को आगे भेजिए। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। अपना ध्यान रखिए। मैं दोबारा फिर आपके साथ मिलता हूं।